जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व में वायुदाब का वितरण व वायुदाब की पेटियां। दोस्तों, ये जो हमारी इकाई है ये केवल स्कूली शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि ये जो इकाई है हमारी, जिस इकाई को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इकाई रीट, पटवार और स्कूल लेक्चरर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। तो ध्यान दीजिएगा, इस इकाई को हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर सीखेंगे। आइए कैसे देखो, हम बात करें हैं विश्व में वायुदाब का वितरण व वायुदाब की पेटियां। थाने एक चीज को तो ज्ञान है ही कि ये जो ग्लोब के ऊपर यहां पर बीचों बीच में जो ये क्षेत्र दिखा रखा है ये है विषुवत रेखीय क्षेत्र। वो जो विषुवत रेखा को जो भूभाग है इक्का माड़के वह कि पूरी साल ही सूर्य सीधो चमके पूरा वर्ष भर, और विशेषकर साल में 2 बार यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति बिल्कुल यहां पर लंबवत यानी सीधी होती है। और इस प्रकार से पूरे साल सूर्य का सर्वाधिक जो ताप है, सबसे ज्यादा जो सूर्य ताप है वो कड़े प्राप्त हुआ है ग्लोब के ऊपर ये विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है कम है। इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी तापमान की स्थिति यहां पर बहुत ही ज्यादा होती है। अब एक दूसरी तरफ हम देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवों के ऊपर तो क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ध्रुवों के ऊपर सूर्य का जो तापमान है वो बहुत ही कम जाता है, यानी यहां पर तापमान बहुत कम होता है। और यहां पर कम तापमान होने के कारण क्या होता है, यहां की जो वायु है वो ठंडी होती है। ठंडी होगी वायु तो वो नीचे धरातल के ऊपर ही रहेगी। हम बात कर रहे थे वायुदाब के वितरण के बारे में। तो देखो, यहां पर अधिक तापमान होने के कारण यहां की जो वायु है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होकर के वो क्या होती है, ऊपर उठना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें ये सीखना होगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो यहां पर सूर्य का जो तापमान है ये कम होता जाता है। अभी हमने बताया था, पढ़ा था कि सूर्य सीधा वर्ष भर यहां पर सीधा चमकता है, इसलिए यहां पर सूर्य का तापमान ज्यादा होता है, और यहां सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण यहां पर सूर्य का तापमान कम होता है। इसलिए यहां पर कम तापमान होने के कारण क्या होता है, वायु ठंडी होती है। तो हमारा एक बिंदु तो यहां पर यह बनता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है, घटता जाता है। अब तापमान का विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटना यानी ये वायुदाब के वितरण को प्रभावित करता है। किस प्रकार से करता है, देखो अवधान बेरोय है कि जो ग्लोब के माड़े पश्चिम से पूर्व दिशा के मायने समताप रेखा खींच जाए, और असमताप रेखाओं से ही यानी इन समताप रेखाओं से ही क्या प्रभावित होती है, हमारी वायुदाब रेखाएं जो ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व में खींची जाती है। क्या होती है समदाब वायु रेखाएं, ये समदाब वायु रेखाएं होती हैं कि ग्लोब के ऊपर ऐसे दो स्थान जहां का वायुदाब समान होता है, और उन्हीं दो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आइसोबार यानी समदाब रेखा। आइसोबार समदाब रेखा कहलाती है वो, ठीक है। यानी दो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, समवायुदाब रेखा। अब ये जो समदाब रेखाएं हैं ये समताप रेखाओं से प्रभावित होती हैं। कैसे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, स्थल और जलीय भाग के असमान वितरण के कारण समताप रेखाएं क्या होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। इस प्रकार से ये जो हमारी समवायुदाब रेखाएं हैं इनकी स्थिति भी कैसी होगी, इनकी स्थिति भी टेढ़ी मेढ़ी होगी। चलो अभी हम इन रेखाओं के विचलन में न जाकर के अभी हम बात कर रहे हैं वायुदाब की पेटियों के बारे में। तो देखिए ग्लोब के ऊपर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण
के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये विषुवतीय क्षेत्र जो है न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है। क्यों होता है ये न्यून वायुदाब का क्षेत्र? क्या कारण है इसके कम वायुदाब होने का कारण क्या है? तो इसका हमारा कम वायुदाब होगा वो कारण है, एक तो है कि यहाँ पर सूर्य का सीधा चमकना, और सूर्य जब सीधा चमकता है तो यहाँ से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से जो ट्रेड व्यापारिक जो पवनी आती हैं ये क्या होती है इस क्षेत्र में आकर के, और यहाँ जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो अत्यधिक तापमान के कारण गर्म होकर के और वायु ऊपर उठना चाहेगी, ऊपर उठना चाहेगी तो यहाँ नीचे का क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम वायुदाब का हो जाएगा, यानी यहाँ वायु की कमी होगी तो ये क्षेत्र कम वायुदाब का होगा। अब ये वायु यानी कि शोभ सीमा पर जाकर के क्या होगी? ठंडी होगी। जब वायु ठंडी होगी तो भारी होगी, और भारी होगी तो वो नीचे उतरना चाहेगी। अब नीचे यहां उतरना चाहेगी या फिर कहीं और? आइए देखते हैं। तो देखिए यहां जब विषुवत रेखा से ऊपर उठती है तो ये वायु सीधी सी बात है कि जहां से उठी वहां नीचे उतरना चाहिए, लेकिन यहां नीचे नहीं उतरती है। क्यों? आप कहोगे क्यों नहीं उतर सकती? वो इसलिए नहीं उतर सकती क्योंकि यहां से वायु लगातार ऊपर उठती है, इसलिए नीचे वाली वायु का दबाव रहता है, ऊपर वाली वायु का दबाव इनके ऊपर बन ही नहीं पाता। इसलिए ये ऊपर जाकर के कुछ हवाएं तो उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं और कुछ हवाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अब ये ऊपर उत्तर की ओर मुड़ने वाली जो हवा या वायु है ये क्या होती है? 30-35 के ऊपर नीचे उतरना चाहती है। 30-35 के ऊपर ये नीचे उतरेंगी तो ये क्या होगी? यहां पर धरातल के ऊपर बैठेंगी। क्यों उतरेंगी? क्योंकि यहाँ शोभ सीमा में जाकर के ये हवा या ये वायु जो है ये ठंडी हो जाती है और ये भारी होने के कारण 30-35 के ऊपर दोनों ही गोलार्ध में उतरना चाहेंगी, और यहाँ पर क्या बनाएंगी? उच्च दाब का क्षेत्र। यानी यहाँ जब वायु नीचे उतरेगी तो क्या हो जाएगा? उच्च वायुदाब का क्षेत्र। इस प्रकार से ये